अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशें कामयाब। ईरान अमरीका अमन मुआहिदे पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं अमरीका ईरान अमन मुआहिदे पर मुत्तफिक का हतमी फैसला हो चुका। पाकिस्तान अब अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए फरीकैन से मिलकर काम कर रहा है। अमन इतना करीब कभी नहीं था जितना अब है। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के दरमियान अमन मुआहिदा सबूताज करने वालों की कोशिश से पूरी तरह आगाह है। ईरान की जानिब से पहली बार मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कान का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त हतमी मरहले के करीब है। हतमी शक्ल दिए जाने तक मीडिया क़यासराइयों से गुरेज करे। मुआहिदे की हतमी मंजूरी के बाद मुकम्मल तफसीलात जारी की जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने अब्बास इराक़ची की एक पोस्ट ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था ईरान से मुज़ाकरात कामयाब हो गए, मुआहिदे की दस्तावेज तैयार है, रवा हफ्ते के आखिर तक यूरोप में दस्तखत हो सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहिदे पर राजी हैं। पाकिस्तान अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम शख्सियत है। अब ना हुर्मुज़ पर आलमी कवानीन के मुताबिक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। नए कवायद ज़वाबित का नफाज अगले 60 दिनों में किया जाएगा। ट्रंप ईरानी मुंजमद असास से बहाल करने पर राजी हैं, ऐलान से गुरेज कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रजाई का दावा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं मुमकिना मुआहिदे के बारे में बहुत सी गलत मालूमात देख रहा हूं। ईरानियों को कोई नकद रकम नहीं दी जा रही। मुआहिदे पर दस्तखत या किसी इजलास में शिरकत के बदले कोई फंड जारी नहीं किया जा रहा। ईरान को रकूम मुंतकली की खबरें बेबुनियाद और गलत हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि ईरान के किसी भी मुंजमद फंड्स को ना जारी किया, ना मुंतकिल किया, ना ही ईरान को रकूम मुंतकली की कोई सहूलत फराहम की गई। ईरान को $3 अरब मुंतकली की खबर की तरदीद करते हैं। हर पाकिस्तानी की तरह बहुत खुश होऊंगा कि ये जो हमारे फील्ड मार्शल साहब का, वज़ीर आज़म साहब का और पूरी टीम का जो मेहनत रहा है इस जंग से लेके आज तक कि हमारे खिते में अमन कायम किया जाए, दुनिया में अमन किया जाए। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पूरी टीम ने अमन के लिए मेहनत की। पूरी उम्मीद हो अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदे पर जल्द दस्तखत होंगे। खिते की सूरत हाल की वजह से मुआशी बोझ पाकिस्तान का हर शहरी उठा रहा है। हर पाकिस्तानी की तरह खुशी होगी कि खिते में अमन कायम हो जाए। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की AOI न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा भारत की दहशतगर्दी और अफगानिस्तान सरहद की सूरत हाल सबके सामने है। वफाक ने सूबों के साथ मिलकर एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाई है। वफाकी हुकूमत ने 18,000 अरब से जायद का बजट पेश कर दिया। दिफा के लिए तारीखी रकम मुख्तस, तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, माशी इस्तेहकाम, महंगाई में कमी और रोजगार के नए मौके पैदा करने के दावे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में बताया सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज है। मजदूर की कम से कम उजरत में 10% का इजाफा, सालाना 22 से 32 लाख रुपए। तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% की जा रही है। 32 से 41 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 30 से कम करके 25%। 41 से 56 लाख पर टैक्स 35 से कम करके 29%। 56 से 70 लाख तक कमाने वालों पर टैक्स की शरह 32% कर दी गई। 15 से 50 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स खत्म। छोटे दुकानदारों के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ होगा। बरामदात पर एडवांस इनकम टैक्स की शरह 2% से कम करके 1.2% कर दी गई। IT एक्सपोर्ट की आमदनी पर FTR की रियायत जून 2029 तक जारी रखने का ऐलान। जायदाद खरीदारी पर फाइलर के लिए टैक्स 2.5% से कम करके 1.5% होगा। जायदाद फरोख्त पर फाइलर के लिए टैक्स 5.5 से कम करके 2.75 कर दिया गया।
इन्फ्लेशन तो बड़ी है, सीज फायर मुकम्मल हो जाए, एक एग्रीमेंट साइन हो जाए, लेकिन अगले 3 महीने 6 महीने का इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आएगा। ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद भी अगले 3 से 6 माह हमारी मईशत पर जंग का असर रहेगा। पाकिस्तान में इम्पोर्टेड महंगाई बढ़ी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ABI न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के 2 बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी इश्यूज के तहत दिफाई बजट बढ़ाया। हुकूमत तरक्की दोस्त बजट पेश किया है। एक्सपोर्टर्स पर इजाफी टैक्स खत्म किया। ID एक्सपोर्ट बरकरार रखा गया। मौजूदा बजट में हमने आगे बढ़ने का अमली कदम उठाया है। बात वज़ीर आज़म और हमें इदराक है। कॉर्पोरेट सेक्टर तनख्वाहदार पर टैक्स का बोझ बढ़ा है। ये बात वाज़ेह है कि नए टैक्सेस नहीं लगाने। आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल का 1 लीटर 373 रुपए 78 पैसे का हो गया। डीजल के नर्ख 378 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 1 हफ्ते के लिए होगा, नोटिफिकेशन जारी। दिफा के लिए तारीखी रकम मुख्तस की गई। खित्ते की गई यकीनी सूरत हाल और मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्कीर बनाने के लिए बजट में 17.5% से ज्यादा इजाफा। दिफाई बजट में पाक फौज के लिए 1284 अरब रुपए तजवीज, पाक फजाइया के लिए 573, पाक बहरिया के लिए 293 अरब रुपए तजवीज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, भारतीय जारहियत को पाकिस्तान की जानिब से ऐसा जवाब मिला कि पूरी दुनिया को नोटिस लेना पड़ा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी हमारी कौमी तारीख का एक रोशन बाब है। फजाओं का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फाइटर जेट्स की खरीदारी के लिए कई मुल्कों ने राब्ते किए। हमारी दिफाई सनत कीमती ज़र मुबादला कमाने का भी एक बड़ा जरिया बन चुकी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदा इंतहाई अहम है। अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान पर एतमाद करते हुए उसे ईमानदार सालिस कबूल किया। दिफा मजबूत किए बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, पंजाब और सिंध ने वफाक से जबरदस्त ताउन किया। सोहेल आफरीदी ने भी हमारे मौकिफ की भरपूर तायद की। बजट के मामले पर MKM और पीपल्स पार्टी ने गैर मशरू सपोर्ट किया। कौमी वहदत, यकजहती और इत्तेहाद का इससे शानदार सबूत नहीं मिल सकता। वफाकी काबीना ने बजट दस्तावेज की मंजूरी दी। वजीर आजम ने दस्तखत किए। कौमी असम्बली में बजट पेश होने के बाद वजीर आजम ने कहा, इस बजट का बुनियादी मकसद ये है कि मईशत की मजबूती के समरात अवाम तक पहुंचे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का शुक्रिया। माशी टीम, चारों वज़राए आला और तमाम मुताल्लिका इदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सब लोगों की अनथक मेहनत, पेशेवराना सलाहियत और जज्बे ने रिलीफ मुमकिन बनाया। माशी इस्तेहकाम की बदौलत आज हमने बजट में अवाम को रिलीफ फराहम किया। मुश्किल तरीन हालात में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने पर हर शहरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा आराई, नारेबाजी की, बजट की कॉपियां फाड़कर उछाल दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आने पर भी शोर शराबा किया। अपोजिशन लीडर महमूद खान नचकज़ई और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तकरीर करते वज़ीर खजाना के सामने एहतजाजी प्ले कार्ड रख दिए। PTI MNA शाहिद खट्टर कॉली की रहनुमा दस्तों गिरेबां हो गए। सार्जेंट और आजम नज़ीर तारण ने बीच बचाव कराया। एक तरफ से ये राब्ते हो रहे थे, दूसरी तरफ से बयान ली के वजीर कुछ और दे रहे थे और जमीनी हकायक ये थे वो भी में रसीद कम किए जा रहे थे और मुख्तलिफ स्टेट्स में रीपोलिंग, रीकाउंटिंग के ऑर्डर्स आ रहे थे। हुकूमत को पैगाम देना चाहते थे, GB में हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हुकूमत हमसे राबता कर रही थी, लीगी रहनुमाओं के बयानात मुख्तलिफ थे। हमारी सीटों को कम किया जा रहा था, दोबारा गिनती और रीपोलिंग का कहा जा रहा था। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और मोहसिन नकवी हमारे पास आए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का बनेगा। गवर्नर, डिप्टी स्पीकर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नून लीग का होगा। आज़ाद कश्मीर वाले एहतजाज अमन के दायरे में करें।
जो लोग कानून हाथ में लें उनसे कानून के मुताबिक निमटना चाहिए। आजाद कश्मीर में इंतखाबात का शेड्यूल बदनीयती पर मबनी है। काबीना अरकान के इल्म में लाए बगैर इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया। स्ट्रेटेजिक मौके पर ऐसे फैसलों से मुताल्लिक वजीर आजम को आगाह कर दिया। कोई मैंडेट किसी का नहीं चोरी हो रहा। गिलगित बल्तिस्तान में फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन हुए हैं। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है। बाकी अगर 5 हलकों में जहाँ जहाँ पे कोई शिकायत थी, इसमें जो है वो नाराजगी वाली कौन सी बात है। गिलगित बाल्तिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात हुए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का बिलावल को जवाब कहा, जीबी में किसी का मैंडेट चोरी नहीं किया गया। अगर कुछ हलकों में रिपोलिंग हो रही है तो उसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं। कफालत प्रोग्राम को 1 करोड़ 12 मिलियन खानदानों तक पहुंचाया जाएगा। तालीमी वसाइफ प्रोग्राम को मजीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 92 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। अगले माली साल में BISP के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 17% तारीखी इजाफा। मजमूई बजट बढ़ाकर 838 अरब रुपए किया जाएगा। कफालत प्रोग्राम की कवरेज बढ़ाकर 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक पहुंचाई जाएगी। दानिश स्कूल्स नेटवर्क के लिए तकरीबन 22 अरब रुपए मुख्तस। वजीर आजम यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत न्यू टेक के लिए 7.9 अरब रुपए रखे गए। वजीर आजम अपना घर स्कीम के लिए बजट में 71 अरब रुपए मुख्तस। कैंसर इलाज की सहूलतें बढ़ाई जाएंगी। अवामी सेहत की देखभाल के मंसूबों के लिए 25.1 अरब रुपए मुख्तस। सैनिटरी पैड्स और खवातीन की सेहत से मुतालिक अशिया पर टैक्स खत्म करने की तजवीज। खानदानी मनसूबाबंदी तरजीह करार। माने हमल अशिया पर आयद टैक्स भी खत्म होगा। टैक्स पर भी जो है वो किया, सैलरी टैक्स पर्टिकुलरली जो है किया, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स, तमाम लोगों की जो डिमांड्स थी उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। वो भी प्रोमिसेस किए थे प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग्स में। आई बिलीव कि सबको उन्होंने जो है एड्रेस करने की जो है वो कोशिश की है। बजट में सुपर टैक्स, सैलरी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स पर रिलीफ दिया गया। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब की ARY न्यूज की बजट नशरियात में गुफ्तगू। कहा, तमाम लोगों की डिमांड पर गौर हुआ। लोगों का ख्याल था मुल्क के हालात ऐसे हैं, रिलीफ की कोई गुंजाइश नहीं बन सकेगी, लेकिन वजीर आजम ने तमाम वादे पूरे करने की कोशिश की। दूध, बच्चों के फार्मूला मिल्क और दूध से बनी अशिया पर 18% सेल्स टैक्स और कीमत शाये करना होगी। आइंदा बजट में रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली सैकड़ों अशिया पर 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। फाइनेंस बिल के मुताबिक ब्रांडेड पैकिंग के घी, तेल, मिठाइयां, पास्ता, सॉसेज पर 18% टैक्स शाये और वसूल होगा। प्लास्टिक की घरेलू अशिया, किचन स्टोरेज आइटम्स पर भी 18% टैक्स लगेगा। खवातीन के बैग, सूटकेस, हैंडबैग्स, दीगर सफरी सामान और तमाम किस्म के जूते सेल्स टैक्स के दायरेकार में शामिल। बाथरूम फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर्स बनाने वालों पर भी 18% सेल्स टैक्स लगेगा। माल जनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील के लिए M6 यानी कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि ADB की नई फाइनेंसिंग से ML1 के कराची रोडी सेक्शन पर काम आइंदा माली साल से शुरू होगा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 की तकमील के लिए 30 अरब की सरमायाकारी होगी। ML1 कराची रोहड़ी सेक्शन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। गवादर बंदरगाह के बुनियादी ढांचे, 4 सूबों के ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए 93 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची ताजमन एक्सप्रेस वे 100 अरब रुपए मुख्तस। आजाद कश्मीर के जारी अखराजात के लिए 146 अरब, तरक्याती बजट के लिए 45 अरब मुख्तस। गिलगित बाल्तिस्तान के जारी अखराजात के लिए 88 अरब, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 44 अरब मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा के जम असला के लिए 95 अरब की तजवीज, 56 अरब रुपए तरक्याती बजट भी मुख्तस। वजीर आजम खुसूसी पैकेज के तौर पर आजाद कश्मीर को 5 अरब और गिलगित बाल्तिस्तान को 4 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे।
कराची और हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की रकम कम से कम 25 अरब रुपए की जाए। हमने गवर्नर सिंध 140A पर MQM की तरमीम, हम इन तीनों सवाल के जवाब चाहते हैं। कराची और हैदराबाद के लिए 25 अरब के पैकेज का मुतालबा, सिंध की गवर्नरशिप आर्टिकल 140A में तरमीम, जवाब चाहिए, यकीन दहानियां काफी नहीं। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं बजट मंजूरी से कबल हमारे 3 मुतालबात पर वाज़े जवाब दरकार है। बजट में कराची के लिए 10 अरब ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। कराची हजारों अरब रुपए का रेवेन्यू देता है। तरक्याती पैकेज नाकाफी है। जराये का कहना है वज़ीर आज़म ने MQM वफ़द से मुलाकात में कराची और हैदराबाद के लिए पैकेज की यकीन दहानी कराई। कहा इन्हीं तरमीम और गवर्नरशिप पर बात होगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 14 के करीब शादी में फायरिंग से 2 नौजवान जाँ बहक अफराद की शनाख्त 15 साल अनस और 17 साल सैफुल्लाह के नाम से हुई। फायरिंग में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। हरीपुर में मवेशी खेतों में जाने पर झगड़ा, 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। 2 ग्रुपों में तसादुम खानपुर के महल्ला पिरावाला में हुआ। मकतूलीन की शनाख्त एहतशाम और शाहरोम के नाम से हुई। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्वस 1 मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। साबिक सेनेटर ताज आफरीदी मोटरवे M1 पर हादसे में जाँ बहक, ड्राइवर जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है ताज आफरीदी इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे थे। गाड़ी खराब होने के बाद हादसा पेश आया। स्वात मोटरवे पर कार ने मोटरवे पुलिस के अहलकारों को कुचल दिया। 1 पुलिस अहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों की गुंडागर्दी और फायरिंग से कई सिक्योरिटी एहलकार शदीद जख्मी। शरपसंदों ने रावलाकोट में फायरिंग की। शरपसंद कमेटी के अरकान पहले भी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक नाम निहाद एक्शन कमेटी का टोला अवामी हुकूक की जिद्दोजहद के बजाय इश्तियाल अंगेज एजेंडे पर कारबंद है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान की साथियों के हमरा ममनुआ असलहे के साथ तस्वीर सामने आ गई। फीफा वर्ल्ड कप में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। बोस्निया के युवोलो कैच ने 21वें मिनट में पहला गोल किया। कनाडा के कायल लॉरेन ने 78वें मिनट में गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। दूसरे मैच में अमेरिका ने पैराग्वे को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। टोरंटो और लॉस एंजलिस में फीफा वर्ल्ड कप का शानदार इस्तकबाल, रंगों भरी इफ्तिताही तकरीब ने समा बांध दिया। गुलकारा कैटी पेरी की लॉस एंजलिस में परफॉर्मेंस, टोरंटो में नौरा फतेही ने तकरीब को 4 चांद लगाए। फलस्तीनी गुलकारा एलियाना भी तवज्जो का मरकज। दीगर लोकल फनकारों ने भी जोशीले नगमों से तमाशाइयों को महसूस किया। तकरीब में खेल और सकाफत के रंग नुमाया, आतिशबाजी का जबरदस्त मुजाहरा किया गया। और बर्तानिया में ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज। इफ्तिताही मैच में मेजबान इंग्लैंड की श्रीलंका को 87 रन से शिकस्त। 220 रन के ताकुब में श्रीलंका टीम 132 पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सकी। सेंचुरी बनाने वाली डेनी वाइट कोच मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम अपना पहला मैच कल भारत के खिलाफ खेलेगी।